हेलो एवरीवन, माय नेम इज सी एस संदेश चोरडिया और आज अपन पढ़ने वाले टॉपिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो लाइक कोई भी स्टॉक है तो कोई भी स्टॉक का जो प्राइस होता है वो आप गेस कर सकते हो, लाइक वो आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्यूचर में जो प्राइस होने वाला है बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। दोनों का मेनली फर्क क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से अपन उसके ऊपर सोचते हैं एंड टेक्निकल एनालिसिस अपन शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टडी करते हैं। तो आ जाओ चलो स्टडी करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड हियर। सो यहाँ पे बेसिकली अपन क्या स्टडी करते हैं? बैलेंस शीट का स्टडी करते हैं। लाइक कोई भी कंपनी है, समझ लो एक XYZ कंपनी है, उसका कोई स्टॉक लिस्टेड है, तो उस कंपनी का पहले बैलेंस शीट देख लिया कि बैलेंस शीट में कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है। देन उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक किया कि इसका सेल्स कितना है, इसका परचेसेस कितना है, इसका एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस साल का प्रॉफिट कितना है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, उसके लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है। तो लाइक कंपनी ग्रो कर रही है या कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे से समझता है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, लाइक उस जो भी कंपनी है, समझ लो इन्फोसिस है, तो उस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है, कैश कैसे मूव हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स लाइक ये एक फाइनेंशियल जब आप स्टेटमेंट वो कंपनी के रेफर करते हो तो उसमें नोट्स टू अकाउंट्स लिखे रहते हैं। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है रिगार्डिंग फाइनेंशियल जो भी नंबर्स रहते हैं उसके रिगार्डिंग, तो आपको वो भी गो थ्रू करना है। ठीक है, उसके बाद बिजनेस एनालिसिस करना है कि ये जो बिजनेस है इसका ग्रोथ कैसा है, अभी तक कैसा ग्रोथ रहा है, आगे क्या ग्रोथ रहेगा। वो बिजनेस आपको आपके दिमाग को लाइक वो सेंसिबल लग रहा है क्या, ये बिजनेस में दम है क्या नहीं है। ठीक है, तो उसका एनालिसिस। देन सेक्टर एनालिसिस। सेक्टर एनालिसिस लाइक समझ लो एक सेक्टर है, लाइक अभी आईटी सेक्टर है, जैसे लाइक मेटल सेक्टर है या फिर फाइनेंस सेक्टर है, तो वो सेक्टर कौन सा सेक्टर, वो जो कंपनी वो कौन से सेक्टर में आ रही है, उसके साथ साथ वो सेक्टर फ्यूचर में कितना ग्रो होने वाला है। लाइक समझ लो अभी फाइनेंस है, लाइक फाइनेंस में समझ लो बजाज फाइनेंस लीड कर रहा है एनबीएफसी में, तो लाइक समझ लो अगर फ्यूचर में फाइनेंस की और गरज पड़ी तो बजाज फाइनेंस का बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो आपको ये बेसिस पे वो कंपनी का एक व्यू लगाना है फ्यूचर में कि ये सेक्टर बढ़ेगा तो ये कंपनी भी बढ़ेंगी ऐसा। ठीक है, which sector is going to lead in future। ठीक है, as profit increases over the period its share price also increases। ये एकदम थंब रूल है कि जो भी आप शेयर स्टडी करना चाहते हो, जो भी आप स्टॉक स्टडी करना चाहते हो, उसका प्रॉफिट देखो, जैसे जैसे उसका प्रॉफिट बढ़ेगा उसके आप शेयर प्राइस भी देखो ऑटोमेटिक बढ़ते रहेगी। सो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है फंडामेंटल एनालिसिस में जो उसका प्रॉफिट है वो ओवर द पीरियड बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, वो अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इसका प्रॉफिट और बढ़ते रहेगा तो आप उसके शेयर ले लो, ओवर द पीरियड उसका प्राइस भी वो बढ़ते रहेगा। ठीक है, दिस इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए होता है। तो आप क्या करो, 4-5 ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल लो, हर साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो तो ओवर द पीरियड ग्रोथ हुआ है क्या, फिर इसमें कंपनी में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है क्या, इनका मैनेजमेंट वगैरह क्या है एक बार देख लो। ये सब एस्पेक्ट देख के फ्यूचर में आप उसके बारे में गेस करो। और सेकंड पार्ट आता है टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस ये दो ऐसे एस्पेक्ट है जिससे आप उस शेयर की प्राइस का जो मूवमेंट है वो गेस करते हो। ठीक है, अभी आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। इट इज यूज्ड टू जनरेट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सिग्नल्स फ्रॉम वेरियस चार्टिंग टूल। सो टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं, आप क्या करते हो, उस कोई भी स्टॉक है समझ लो इन्फोसिस है, उसका चार्ट ओपन करते हो, चार्ट में देखते हो चार्ट के बेसिस पे आपको क्या लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड। जनरली कैसा होता है टेक्निकल एनालिसिस में असम्पशन है कि प्राइस एक मूव होता है एक तो अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। तो आपको देखना है वो चार्ट, आपने इन्फोसिस का चार्ट देखा तो उसमें प्राइस आगे आगे बढ़ रहा है क्या, ग्रोथ हो रहा है क्या, तो ठीक है आप ऐसे भी अज्यूम करेंगे कि फ्यूचर में ग्रो हो रहा है अनलेस एंड अनटिल डाउन ट्रेंड चालू हो। ठीक है, और जो डाउन ट्रेंड में अगर स्टॉक है तो उसमें आपको हाथ डालना नहीं है, वो स्टॉक आपको परचेस नहीं करना है क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में वो और हो सकता है कि और प्राइस गिरेंगे और जब डाउन ट्रेंड से वापस अप ट्रेंड चालू होगा तब आप परचेस करो। ठीक है, और वो परचेस का वो जो मूवमेंट है अप ट्रेंड का उसका आप बेनिफिट ले लो। तो लाइक समझ लो डाउन ट्रेंड चल रहा है, नीचे एकदम प्राइस गया, जैसे आपको समझा कि अभी अप ट्रेंड चालू होने वाला है तो वहां पे परचेस कर लो, थोड़ा बहुत और ऊपर जाने के बाद बेच दो। हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। लाइक समझ लो इन्फोसिस का स्टॉक है, उसके हिस्ट्री में समझ लो अभी प्राइस 1300 रुपए फॉर एग्जांपल है, वो 1000 रुपए तक गया, तो हिस्ट्री में देखो कि 1000 रुपए में 1000 रुपए जब पीछे था तब से ऊपर प्राइस गया है कि नीचे गया हो। तो आप एजम्पशन कर सकते हैं, ये एक बेसिस लगा सकते हैं कि चलो 1000 रुपए से जनरली प्राइस ऊपर ही गया है तो अभी भी 1000 रुपए से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में ये बेस है कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। तो हिस्ट्री में अगर प्राइस बढ़ा है हिस्ट्री में तो फ्यूचर में भी वो लेवल से प्राइस बढ़ेगा। तो 1000 रुपए पे फ्यूचर में पास्ट में बढ़ा था प्राइस तो अभी भी 99% चांसेस है कि अभी भी बढ़ेगा। ठीक है, इट यूजेस चार्ट्स पैटर्न्स इंस्टेड ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स।
इसमें कोई भी प्रकार का बैलेंस शीट पिंडल देखा नहीं जाता है, सिर्फ चार्ट को देखा जाता है। उसमें चार्ट के बाद उसके जो पैटर्न है, कोई पैटर्न बनाए क्या, लाइक डब्ल्यू पैटर्न बनाए क्या, डबल बॉटम बनाए क्या, तो लाइक एकदम स्टॉक गिरा गिरा और नीचे भी बॉटम हो रहा है, लाइक अभी नीचे नहीं जा रहा है, तो आप एज्यूम करो कि हाँ एक पैटर्न बन गया है, यहाँ से भी प्राइस ऊपर ही जाएगा। ठीक है, it uses the use of support and resistance level to gauge the upcoming movement of price। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहता है, लाइक एक चार्ट देखा, उसमें एक कोई तो भी प्राइस है जहाँ पे वो सपोर्ट लेता है, लाइक समझ लो इन्फोसिस है, 1000 रुपीज के भी कभी कभी नीचे जाता है, बट 950 के रुपीज के नीचे कभी गया नहीं, तो आप 950 रुपीज को सपोर्ट पकड़ लो, इसके नीचे तो नहीं जाएगा भाई। और समझ लो एक 1400 रुपए का अपर लिमिट है, 1400 रुपए उसके लिए रेजिस्टेंस है, तो 1400 के ऊपर कभी गया नहीं आज तक, तो ये दोनों के बीच में खेल रहा है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आप यूज करते हो, जो जनरली प्राइस जब सपोर्ट पे आता है 950 पे, तो आप एज्यूम कर लो कि इसके नीचे तो नहीं जाएगा, और वहां से आप परचेसिंग करना चालू करो। अच्छा, ये जो परचेसिंग आप करते हो शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, थोड़े दिन लाइक वीकली, मंथली, ईयरली, वीकली मंथली आपने लिया और बेच दिया। इट्स सेट्स पर्टिकुलर प्राइस, इट्स वॉल्यूम एंड इट्स हिस्ट्री। तो समझ लो अभी इन्फोसिस चल रहा है 950 रुपीज पे। अच्छा, इसका हिस्ट्री क्या है वो मैं एक बार देखूंगा। अच्छा, प्लस इसमें 950 रुपीज में कितना वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम मतलब कि कितने लोग अभी बाय कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी तक प्राइस गिरा था तो कोई बाय नहीं कर रहा, बट 950 पे सब लोग बड़े बड़े प्लेयर पे बाय कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं, वॉल्यूम देखने का चार्ट के बेसिस पे, हाँ सब लोग आ रहे हैं, तो आपने भी वो गाड़ी में बैठ जाने का, और वो गाड़ी में बैठ के मस्त थोड़ा आगे जाने के बाद गाड़ी से उतर जाने का। यूजेस टेक्निक ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि चलो 950 रुपीज में मैं बाय करूंगा, यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 970, 980, 1000 रुपीज तक मैं टारगेट रखूंगा, और इनकेस नीचे जाता है तो नीचे 20-30 रुपए तक मैं होल्ड करूंगा, उसके नीचे नहीं गया तो मैं बेच दूंगा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी यूज होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, लाइक एक दिन के लिए भी आप ले सकते हो, एक दिन के लिए स्टॉक लिया बेच दिया, एक वीक के लिए होल्ड किया और जैसे जैसे ऊपर जाने लग गया बेच दिया, या फिर एक मंथ के लिए। सो मैक्सिमम ये एक मंथ के लिए रहता है। सो इन शॉर्ट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का यूज बस इतना ही है कि जो कोई भी स्टॉक है उसका जो प्राइस का मूवमेंट है फ्यूचर में वो गेस करना, सिर्फ फर्क इतना, ये लॉन्ग टर्म के लिए और ये शॉर्ट टर्म के लिए। थैंक यू सो मच।